जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाए और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और जिन भी साथियों ने दोस्तों अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो प्ले स्टोर में जाएं और प्ले स्टोर में जाकर के देखें कि आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप है। उस सेल्फ स्टडी क्लासेस के ऐप को दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, अपने मित्रों तक शेयर कर देना है। ठीक है, और आपके लिए यहाँ पर दोस्तों हिंदी साहित्य का ऐप भी आपके लिए लॉन्च किया गया है। तो इस हिंदी साहित्य के ऐप को भी आप दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल अब आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, मास्टर कैडर और दोस्तों एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए जिनको भी दोस्तों तैयारी करनी है और पेड कोर्स में एडमिशन लेना है, ट्रिक से पढ़ना है, तो आप 1500 में दोस्तों 12 महीने के लिए इसको क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। ठीक है, आपको करना क्या है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है। आप केबीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर एचपी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी क्लासेस में दोस्तों आपके लिए बहुत ही विस्तृत और दोस्तों ट्रिकी कोर्स लॉन्च किए गए हैं, तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही पंजाब मास्टर कैडर का मॉडल पेपर लॉन्च किया गया है। 4500 क्वेश्चन का कुल मिला के 6500 क्वेश्चन रहेंगे और 6500 क्वेश्चन में से 4500 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिलने वाली है और टेस्ट भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर पंजाब मास्टर कैडर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये मॉडल पेपर मात्र 599 में आप इनको परचेस कर सकते हैं। अब दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन। एक बढ़िया ही शाही प्रश्न आपके लिए दिया गया है कि अमृत राय की कौन सी कहानी सर्वाधिक लोकप्रिय रही। अमृत राय, प्रेमचंद के पुत्र का नाम था अमृत राय। अमृत राय ने कलम का सिपाही नामक एक जीवनी लिखी थी दोस्तों। ठीक है, ये जीवनी लिखी थी इन्होंने। अब इनकी कौन सी कहानी है जो सर्वाधिक लोकप्रिय रही, प्रश्न क्रमांक 1 में आपको चयन करना है। जल्दी से बताइए कौन सी कहानी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न थोड़े से कठिन हैं लेकिन बहुत ही अच्छे हैं। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया। प्रियंका मिश्रा जी 50 में से 47, गुड। अमृत राय की कौन सी कहानी सर्वाधिक लोकप्रिय रही, तब आपका उत्तर है कि सर व्यथा का सरगम। व्यथा का सरगम यानी आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, सी नंबर लगाना है। ये अमृत राय की कहानी सर्वाधिक चर्चित रही, सर्वाधिक लोकप्रिय रही, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। सभी ने ए लगा दिया जो कि गलत है, सी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट देखो, नरेश मेहता की जीवनी महिमा मेहता ने किस नाम से लिखी। बहुत बढ़िया, बताइए किस नाम से लिखी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अनिल कुमार जी। नरेश मेहता की जीवनी महिमा मेहता ने किस नाम से लिखी है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। उदय यादव जी, प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर है। और नरेश मेहता के बारे में तो अपन जानते हैं, कई बार पढ़ा भी है। कई लोगों को तो इनका जन्म भी पता होगा। नरेश मेहता का कब हुआ था इनका जन्म, बताइए नरेश मेहता का। राहुल राज जी कमेंट में करिए जल्दी से, इनका जन्म कब हुआ था और इनकी जीवनी का नाम क्या है। तो सबसे पहले उत्तर बताया है, किसने बताया है, बताइए जल्दी से। सी नंबर लगा दिया है सौरभ वर्मा जी ने कि सर उत्सव पुरुष है इसका सही आंसर, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही है, उत्सव पुरुष। ठीक है, वेरी गुड, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कौन सा उपन्यास रांगे राघव का नहीं है। रांगे राघव का उपन्यास कौन सा नहीं है, 3 नंबर में। थोड़े से प्रश्न का लेवल ऊंचा रहेगा, आपको बताना है। वीरेंद्र जी, कौन सा उपन्यास रांगे राघव का नहीं है, 3 नंबर में। 3 नंबर में आपको चयन करना है। और किसी को नहीं पता नरेश मेहता का जन्म कब हुआ था, शांति वर्मा जी, किसी को नहीं पता। कार्तिक सिंह जी, नरेश मेहता का। राखी आनंद जी, बताएं जल्दी से, नरेश मेहता जी का जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। और साथ ही 3 नंबर में भी पूछा गया है कि ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। और बीनू सरोज जी ने, बबीता जी ने बिल्कुल सही आंसर बताया कि सर कौन सा उपन्यास रांगे राघव का नहीं है।
तो वो नहीं है कौन सा, सी नंबर, यानी कि पानी की प्राचीर। पानी की प्राचीर ये रांगे राघव जी का नहीं है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बताना है कि ये किसका है पानी का प्राचीर, ये भी बताना है, और नरेश मेहता का जन्म भी आपको बताना है। जल्दी बताओ, रामदरस मिश्र की रचना पड़ोस की खुशबू की विधा क्या है? 4 नंबर में बताइए जल्दी से, पड़ोस की खुशबू की विधा क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रामदरस मिश्र के बारे में पूछा गया। पड़ोस की खुशबू एक इनकी रचना है, लेकिन इसकी विधा क्या है? प्रमोद सैनी जी बताइए, जॉनी बंसल, सुनीता चौधरी जी, प्रश्न क्रमांक 4 में। और ये पड़ोस की खुशबू इसकी विधा क्या है बताओ। अपन ने याद किया था कि पड़ोस की खुशबू ने राम के दरस किए, बड़ी बात है, राम के दरस किए, लेकिन ये क्या है? बोले सर ये है संस्मरण है। नितिका जी 6 नंबर से रह गया, कोई बात नहीं, अगली बार जाएगा। पड़ोस की खुशबू की विधा क्या है? तो ये विधा बताया है रमा शर्मा जी ने, बिल्कुल सही है कि सर ये संस्मरण है, संस्मरण, ठीक है। जानवी जी बिल्कुल राइट आंसर है आपका, संस्मरण है। ये पड़ोस की खुशबू ने राम के दरस किए, तो रामदरस मिश्र जी का ये पड़ोस की खुशबू क्या है? संस्मरण विधा की रचना है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। साहित्य जगत में हरिशंकर परसाई किस नाम से दोस्तों, किस नाम से प्रसिद्ध हैं? किस नाम से प्रसिद्ध हैं? हरिशंकर परसाई साहित्य जगत में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 5 में, साहित्य जगत में हरिशंकर परसाई किस नाम से प्रसिद्ध हैं? हरिशंकर परसाई के बारे में आप जानते हैं कि सर ये व्यंग्यकार हैं, व्यंग्यकार, लेकिन हरिशंकर परसाई किस नाम से प्रसिद्ध हैं? ये भी क्वेश्चन आपसे बनता है, तो जल्दी से आपको बताना है। उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? मंजू पाल जी, सुरेंद्र कुमार जी बताएं, प्रश्न क्रमांक 5 में राइट आंसर बताना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप सभी साथी डाउनलोड कर लें, ठीक है। और साहित्य जगत में हरिशंकर परसाई किस नाम से प्रसिद्ध हैं? ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, और सभी लोगों ने बताया है। हरिशंकर परसाई पूछा है अनल कवि के नाम से नहीं, लाभा पुरुष के नाम से नहीं, सी नंबर देखो लगाते जा रहे सब लोग, नर्मदा पुत्र के नाम से, नर्मदा पुत्र के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। हरिशंकर परसाई का नाम सुना है, व्यंग्यकार के रूप में इनका नाम आता है, तो आपका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा गीता रानी जी, नर्मदा पुत्र के नाम से जाने जाते हैं हरिशंकर परसाई जी, ठीक है, नर्मदा पुत्र। ए नंबर, विजय देव नारायण शाही किस काव्यधारा के कवि हैं? अनल कवि तो दिनकर को कहा जाता है, आप लोगों ने अनल कवि लगा दिया। देखो यहां पर बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। विजय देव नारायण शाही किस काव्यधारा के कवि हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, और ये सही आंसर क्या हो जाएगा? किस काव्यधारा के कवि हैं? विकल्प अनुसार उत्तर आपको लगाना है, जल्दी से बताएं, और लाइक कर दें जल्दी, अपने मित्रों तक शेयर भी कर दो। विजय देव नारायण शाही किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? ये क्वेश्चन है आपके लिए, और आपका सीधा आंसर जा रहा है कि सर विजय देव नारायण शाही की बात कर रहे हो, तो ये हैं किस काव्यधारा के? नई कविता, ठीक है। विकल्प अनुसार आपका उत्तर नई कविता हो जाएगा। अब आपको बताना है कि ये जो विजय देव नारायण शाही हैं, ये किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? किस सप्तक के कवि माने जाते हैं बताओ? विजय देव नारायण शाही किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? ये उत्तर भी आपको चयन करना है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे, और एक बार जल्दी से लाइक भी करना है। नई कविता बी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा यात्रा संस्मरण मोहन राकेश द्वारा दोस्तों रचित है? मोहन राकेश का यात्रा संस्मरण कौन सा है? 7 नंबर में आपको चयन करना है, बताएं जल्दी से, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर क्या हो जाएगा? मीनाक्षी जी, विश्वास मलिक जी, प्रश्न क्रमांक 7 में यात्रा संस्मरण मोहन राकेश द्वारा लिखित या रचित कौन सा है? लगभग सभी से बनेगा कि सर आखिरी चट्टान है क्या? तीसरे सप्तक से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है। और 7 नंबर में आपका सही उत्तर आ रहा है कि सर आखिरी चट्टान तक, ये जो यात्रा संस्मरण है ये मोहन राकेश द्वारा रचित है, यानी कि आपका उत्तर सी नंबर तो बिल्कुल राइट, ठीक है। सी नंबर बन रहे हैं क्वेश्चन की कठिन लग रहे? कुछ यादें कुछ बातें, रचना के लेखक कौन है? कुछ यादें कुछ बातें, रचना के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए।
कुछ यादें और कुछ बातें, ये रचना, इसके लेखक कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 8 में, जल्दी से बताना है। बताइए पूरनमल जी, प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। और 8 का उत्तर जा रहा है कि सर कुछ यादें और कुछ बातें, ये जो रचना के लेखक हैं वो लेखक कौन है? कौन है? कुछ यादें कुछ बातें। मैंने कई बार याद भी करवाया इसको कि सर कुछ यादें और कुछ बातें क्या हो जाती हैं? अमर, अमर हो जाती हैं। अमर हो जाती हैं तो अमरकांत, अमरकांत आपका बिल्कुल। कुछ यादें और कुछ बातें जीवन की क्या हो जाती है? अमर। तो अमरकांत द्वारा रचित रचना है। बिल्कुल राइट आंसर प्रीत कमल जी, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, कौन सी रचना कृष्णाशोक्ति की है? अब कृष्णाशोक्ति की तो अपन ने कई बार यहां पर दोस्तों पढ़ा है प्रश्न क्रमांक 9 में। हम हसमत तो आपको पता ही है, ये तो है ही। सोप्ती एक सोहबत, अब सोप्ती से सोहबत आप समझ जाओगे। सोप्ती वेद संवाद, ये भी आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ये हम हसमत हो गया। सोप्ती एक सोहबत, ये भी है। सोप्ती वेद संवाद, ये भी है। तो उत्तर कहां चला जाएगा? विजय गुप्ता जी कहां जाएगा उत्तर? बोले सर उत्तर चला जाएगा उपर्युक्त सभी में। डी नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, खबरों की जुगाली निबंध की रचयिता कौन है? खबरों की जुगाली निबंध के रचयिता कौन है? खबरों की जुगाली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विद्यानिवास मिश्र, श्रीलाल शुक्ल अज्ञेय या फिर कृष्णाशोक्ति। 10 नंबर में आपको बताना है खबरों की जुगाली। बोले मेरा लाल खबरों की जुगाली करता है। मेरा लाल क्या करता है? खबरों की जुगाली करता है। ठीक है, तो खबरों की जुगाली कौन करता है? बोले सर लाल करता है, लाल। तो ये खबरों की जुगाली निबंध के जो रचयिता हैं वो श्रीलाल शुक्ल हैं। श्रीलाल शुक्ल, यानी आपका उत्तर बी नंबर सही है। ठीक है, बी नंबर। प्रीत कमल जी आपका राइट आंसर बी बिल्कुल सही है। यहां पर तो नकल भी चल रही है आज। अनिल कुमार जी ए लगा दिया तो बोले ए चलता जाता। श्रीलाल शुक्ल। कौन सी आलोचनात्मक रचना विद्यानिवास मिश्र की है? बताइए कौन सी आलोचनात्मक रचना बताना है प्रश्न क्रमांक 11 में। 11 का राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। सॉरी, इसको छोड़ दो, अगला देखो। राही मासूम रजा का महाकाव्य कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 12 में राही मासूम रजा का बताना है। जल्दी बताओ, प्रश्न क्रमांक 12 का राइट आंसर बताओ। राही मासूम रजा का महाकाव्य बताना है आपको। 12 नंबर में बताइए, बताएं जल्दी से। राही मासूम रजा का महाकाव्य कौन सा है? ये आपका 12 नंबर में पूछा गया और आपको लाइक करके शेयर भी कर देना है। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर? राही मासूम रजा का महाकाव्य कौन सा है? ये पूछा है। संतोष के दिन, दिल एक सादा कागज, नीम का पेड़ या फिर क्रांति कथा। 12 नंबर में, और 12 नंबर का उत्तर है कि सर राही मासूम रजा। मासूम लोग क्या कर देते हैं? क्रांति कर देते, क्रांति। तो मासूम रजा का जो महाकाव्य है वो कौन सा है? क्रांति कथा। क्रांति कथा है, यानी कि आपका डी नंबर यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर क्रांति कथा। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखो, मुर्दों का गांव रचना के लेखक कौन है? मुर्दों का गांव। आज तो बोले सर ऊपर से जा रहा है, सब कुछ जा रहा है क्या ऊपर से? थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। अनिल कुमार जी, मुर्दों का गांव रचना के लेखक कौन है? अनिल कुमार जी ने कहा था सर लेवल बढ़ाइए। लेवल इतना बढ़ गया कि हार्ड ऊपर से जाने लगा। बताइए मुर्दों का गांव रचना के लेखक कौन है? मुर्दों का गांव, विजय देव नारायण शाही, धर्मवीर भारती। बताइए। प्रश्न क्रमांक 13 महाकाव्य पूछा गया था आपसे। महाकाव्य पूछा गया था 13 नंबर में आपसे पूछा है कि मुर्दों का गांव रचना के लेखक कौन है? और आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? संशय में पड़ गए, संशय में। उत्तर है कि सर मुर्दों के गांव में धर्म होता है, धर्म। मुर्दों के गांव में भी धर्म होता है, धर्म होता है। तो आपका उत्तर धर्मवीर भारती,
बी नंबर आपका करेक्ट। मुर्दों के गांव में धर्म होता है, बी बताया मास्टर अधिगम जी ने। ठीक है, नामवार सह का मूल रूप से दोस्तों है, नामवार सह आपने नाम सुना होगा नामवार सह का, ये मूल रूप से क्या है? नाटककार हैं, आलोचक हैं, उपन्यासकार हैं या फिर एकांकीकार हैं। नामवर सह क्या है मूल रूप से, बताइए क्या है? प्रश्न क्रमांक 14 नंबर का आंसर बताना है। नामवार सह मूल रूप से क्या है ये आपको बताना है नितिका जी। हाँ बिल्कुल, फिर से क्लास ज्वाइन करो और अच्छी तैयारी करो अब की बार। नामवार सह मूल रूप से क्या है, ये 14 नंबर में आपसे पूछा गया है और 14 नंबर में आपका उत्तर है कि सर ये मूल रूप से आलोचक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? आलोचक। बहुत अच्छा, सभी का उत्तर राइट आ रहा है। कौन सी एकांकी लक्ष्मी नारायण लाल की नहीं है? बताइए, लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकी कौन सी नहीं है? अंडे के छिलके, ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे या फिर नाटक बहुरूपी। कौन सी एकांकी लक्ष्मी नारायण लाल की नहीं है? एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों 15 नंबर के क्वेश्चन में और आपको चयन करना है। सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। जिनको भी दिवाकर तिवारी जी, शोभा पांडे जी, आईएम जल्दी से अंडे के छिलके, ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे या नाटक बहुरूपी, कौन सी एकांकी लक्ष्मी नारायण लाल की नहीं है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया और आपका उत्तर है कि सर कौन सी नहीं है? ये नंबर बताया बहुत सारे साथियों ने, तो हम भी एक के साथ चले जाते हैं। अंडे के छिलके बिल्कुल राइट आंसर, ये नंबर आपका सही है। बाकी ताजमहल के पीछे, ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, नाटक, ये दोस्तों लक्ष्मी नारायण लाल के हैं। तो आपका उत्तर एक नंबर सही है। कुमकुम यादव जी राइट आंसर। महाश्वेता ये किसका पर्यायवाची है? महाश्वेता, बहुत अच्छा क्वेश्चन। महाश्वेता ये किसका पर्यायवाची माना जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। लेवल थोड़ा सा हार्ड ही पढ़ना है अपन को, सरल भी पढ़ेंगे और कठिन भी पढ़ेंगे, दोनों चीजें पढ़ेंगे, चिंता नहीं करो। इसी में आपको सरल भी आएंगे, कठिन प्रश्न भी आएंगे थोड़े थोड़े। ठीक है, तो महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? एक क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 16 में आपसे पूछ लिया गया। और एक बार अगर आपने लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर दो, सेल्फ स्टडी का ऐप जरूर डाउनलोड कर लो। और 16 नंबर का लगभग सभी से बनेगा कि सर सरस्वती का पर्यायवाची है महाश्वेता, यानी कि आपका जो बी नंबर है, सरस्वती जी की कृपा आप लोगों पर बरस जाए और अब की बार एग्जाम पार, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही। ठीक है, शाश्वत का विलोम शब्द क्या है? प्रश्न क्रमांक 17 में शाश्वत का विलोम शब्द क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शाश्वत का विलोम तो कई बार पूछा गया है, बताइए प्रमिला जी, अनिल कुमार जी, जॉय जी बताएं, निधि दुबे जी, सुषमा देवी जी। प्रश्न क्रमांक 17 में विनोद कुमार जी बताएं, शाश्वत का विलोम कई बार पूछा गया 17 नंबर में और उत्तर चला गया कि सर शाश्वत का विलोम होता है क्षणिक, यानी कि आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। क्षणिक आपका शाश्वत का विलोम एक नंबर राइट आंसर, वेरी गुड। प्राण देने वाली औषधि के लिए एक शब्द बताइए। प्राण देने वाली औषधि के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बताओ, प्राण देने वाली औषधि इसे क्या कहेंगे? प्राण देने वाली औषधि को प्रश्न क्रमांक 18 में, और सीधा सीधा आंसर जा रहा है, इसे क्या कहेंगे? और इसे पार्थिव कहेंगे क्या? नहीं। इसे शाश्वत कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसे समसामयिक कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो फिर इसे क्या कहेंगे? इसे प्राणदा कहेंगे, यानी कि प्राण देने वाली औषधि को प्राणदा, यानी कि डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कबीर सिंह जी, ठीक है। चंद्र प्रकाश जी, चिराग तले अंधेरा इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कंजूस होना, निरक्षर या फिर अनपढ़, अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है, अपना दोष स्वयं दिखाई नहीं देता। 19 नंबर में आपको चयन करना है और एक बार जल्दी से लाइक भी कर देना अपने मित्रों को। और उत्तर हो जाएगा चिराग तले अंधेरा। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोक में उक्ति, लोक में उक्ति। अनीता धिम्मन जी बताएं। अंजू जी, यहां पर प्रश्न आपसे पूछा गया चिराग तले अंधेरा इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है 19 नंबर में, और सीधा आंसर जा रहा है कि सर अपना दोष स्वयं दिखाई नहीं देता।
चिराग तले अंधेरा, अपना दोष स्वयं दिखाई नहीं देता, यानी कि डी नंबर बिल्कुल राइट। ठीक है, अगला देखो कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग कौन सा नहीं है? बनावट, छाता, सूर और अमरूद। बताओ, बनावट, छाता, सूर या अमरूद, पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन बताना है पूरनमल जी। बताइए, रविकरण जी, तनु जी, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया है सरोज यादव जी। और छाता तो पुल्लिंग है, छाता, सूर पुल्लिंग है, अमरूद, अमरूद भी पुल्लिंग है। पुल्लिंग है कि नहीं है? बनावट, ये क्या है बनावट? प्रश्न क्रमांक 20 में, और 20 का उत्तर सीधा जा रहा कि सर बनावट, अपन बोलते ना इसकी बनावट अच्छी है, प्रयोग करके देख लिया करो। ठीक है, तो 1 नंबर बनावट अच्छी है, नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना कुछ रंग कुछ गंध की विधा क्या है? कुछ रंग कुछ गंध, इसकी विधा क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर कुछ रंग कुछ गंध, इसकी विधा बताना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में अपन कई बार पढ़ते हैं, खूंटियों पर टंगे लोग पढ़ते हैं, है ना। और दोस्तों ये बताना है आपको, एक सूनी नाव पढ़ते हैं, इनकी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, और कुछ रंग कुछ गंध इनकी ही रचना है। और इसकी आपको बताना है कुछ रंग कुछ गंध, इसके बारे में आपको चयन करना है कि इसकी विधा क्या है। ये संस्मरण है, यात्रा वृतांत है, उपन्यास है, या फिर रिपोर्टाज है। 21 का आंसर ये क्या है? कुछ रंग कुछ गंध। अमरूद अच्छी है? नहीं, अमरूद अच्छा है रविकरण जी, अमरूद अच्छा है। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा कि सर ये कुछ रंग और कुछ गंध, इस सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का क्या है? यात्रा वृतांत है। क्या है? यात्रा वृतांत। बी नंबर बता दिया है चंद्र प्रकाश जी ने, और बिल्कुल सही आंसर है आपका यात्रा वृतांत। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, शिव प्रसाद सिंह का रिपोर्टाज कौन सा है? 22 का आंसर, शिव प्रसाद सिंह का रिपोर्टाज कौन सा है? बताइए। 22 में ब्रह्मपुत्र का मोर्चा, अंतरिक्ष के मेहमान, ऋण जल धन जल, या फिर खंडित यात्राएं। शिव प्रसाद सिंह का रिपोर्टाज आपको चयन करना है आर के पासवान जी 22 में, और 22 का अंतर जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? शिव प्रसाद सिंह का रिपोर्टाज। रिपोर्टाज बताइए जल्दी से, रिपोर्टाज। आदेश देवी जी बताइए इसके जो, बताइए जल्दी से, कैसे और किससे, है ना। रितेश जी 22 नंबर, शिव प्रसाद सिंह का रिपोर्टाज कौन सा है? ये आपसे पूछा गया, और बी नंबर लगा दिया कुमकुम जी ने, सुधा तिवारी ने, बिल्कुल राइट आंसर, अंतरिक्ष के मेहमान। ठीक है, अंतरिक्ष के मेहमान, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये जो रिपोर्टाज है दोस्तों, ये शिव प्रसाद सिंह का है, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर। बी जिन्होंने लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बी नंबर अनिल जी ने लगा दिया है। रघुवीर सहाय को किस काव्य संकलन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? अब साहित्य अकादमी पुरस्कार अगर आपको पूरे याद हैं तो आप बता सकते हो। रघुवीर सहाय को किस काव्य संकलन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं? 23 का आंसर आपको चयन करना है। 23 में राइट आंसर बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया रघुवीर सहाय को? कई बार अपन ने पढ़ा है और इसको याद भी किया है कि बोले लोग भूल गए हैं, रघुवीर सहाय करो, लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं, रघुवीर सहाय करो। ये लोग भूल गए हैं, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया ये नंबर को। ठीक है, लोग भूल गए हैं, इसे ही मिला साहित्य अकादमी की सीढ़ियों पर धूप में मिला? किसको मिला जल्दी से बताओ। प्रश्न क्रमांक 23 है, और यहां पर उत्तर लोग भूल गए हैं जा रहे हैं, अच्छे से देख लो। 23 नंबर का चेक कर लो एक बार। नेक्स्ट देखो, कौन सी कहानी निर्मल वर्मा की है? निर्मल वर्मा की कहानी कौन सी है? जल्दी से बताइए, निर्मल वर्मा की कहानी कौन सी है?
निर्मल वर्मा की कहानी बताना है आपको। निर्मल वर्मा की कहानी कौन सी है? 24 में आपको चयन करना है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक आपका दोस्तों 24 नंबर है। 24 नंबर में चयन करिए। लोग निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा के बारे में बताओ। और यहां पर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि सर 24 में आपका सही है ये पिक्चर्स पोस्ट कार्ड। ये आपका बी नंबर, ये निर्मल वर्मा जी की कहानी है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। राजेंद्र यादव किस कहानी आंदोलन के दोस्तों महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं? राजेंद्र यादव के बारे में बताना है, जल्दी से बताओ। फटाक से आपको चयन करना है एक बार। राजेंद्र यादव किस कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं? 25 में आपको चयन करना है। सहज कहानी के, समानांतर कहानी के, नई कहानी के, या फिर आ कहानी के? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से आपको चयन करना है। उत्तर आपको बताना है। यहां पर राजेंद्र यादव की किस कहानी आंदोलन से संबंधित हैं 25 में? और 25 का आंसर है कि सर ये नई कहानी आंदोलन से संबंधित हैं। सी नंबर आपका सही है। अब आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार याद करना है। 1984 में किसको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार? आपको पता है क्या? 1984 में किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? 1984, सौरभ वर्मा जी। ठीक है, यह कौन सा सर्वनाम है? यह कौन सा सर्वनाम है बताइए? यह कौन सा सर्वनाम है? आपको चयन करना है। निजवाचक है, पुरुषवाचक है, या फिर दोस्तों निश्चयवाचक है? क्या हो जाएगा? यह कौन सा सर्वनाम है? आपको जल्दी से चयन करना है और लाइक करना है। अब कल का होमवर्क आपके लिए दिया जा रहा है कि कल आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार याद होना चाहिए पूरे के पूरे। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार वाली ट्रिक वाली वीडियो भी दी है, उसके बाद भी आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार याद नहीं है। लाइन से सभी लोग गलत बता रहे थे और कुछ ही एक दो लोग थे जो सही बता रहे थे। बाकी लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार पता ही नहीं है, लोग भूल गए हैं। रघुवीर सहाय करो। और आपका उत्तर यहां पर हो जाएगा कि यह कौन सा सर्वनाम है 26 में। और उत्तर है कि सर ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी कि आपका सी नंबर यहां पर बिल्कुल सही है। सी नंबर राइट। कर सरोज जयमाल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। ये पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? 27 नंबर में। कर सरोज, जल्दी से बताएं, फटाक से आपको चयन करना है। कर सरोज जयमाल उठाई, इसमें आप चयन करेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम विवश पहिराई न जाई। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछ लिया गया आपसे, अलंकार बताना है 27 नंबर में। और उत्तर यहां पर आपका सीधा जा रहा है कि सर इसमें संतोष कुमार जी वेरी गुड, रूपक अलंकार है। सी नंबर आपका राइट। कर सरोज जयमाल उठाई, रूपक अलंकार, सी राइट हो जाएगा। मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? मात्रिक छंद और वर्णिक छंद अपन ने पढ़े हैं, तो मात्रिक छंद कौन सा नहीं है ये पूछा गया। बताइए सुरेंद्र जी, मात्रिक छंद कौन सा नहीं है ये बताइए। एनर्जी, विवेक जी, जल्दी से आपको 28 का आंसर बताना है। और 28 में जब आप लोग लाइन से उत्तर बताते हो, सी 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 सी, लाइन से जब सी 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 पर आ जाते हो तो हम भी डाउट में आ जाते हैं कि सब लोग सी बता रहे हैं, मतलब इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अध्ययन करिए, साहित्य अकादमी पुरस्कारों को याद करिए। कल का होमवर्क है आपका। मात्रिक छंद कौन सा नहीं है 28 का आंसर? और 28 का आंसर है कि सर हरिगीतिका है, रोला है, दोहा भी है, लेकिन ये मंदा क्रांता नहीं है। ये नंबर सही हो जाएगा।
नौकरशाही के भ्रष्टाचार से पीड़ित आदमी की व्यथा का उपन्यास कौन सा है? नौकरशाही के भ्रष्टाचार से पीड़ित आदमी की व्यथा का उपन्यास कौन सा है? बताइए, ये उपन्यास बताना। 1 इंच मुस्कान, महाभोज, आपका बंटी, या फिर यही सच है। प्रश्न क्रमांक 29 में आपको चयन करना है। लाइक करके जल्दी से शेयर भी कर दो। और यहां पर 29 में आदेश जी, विवेक जी बताइए 29 का आंसर। और 29 का ये नौकरशाही के भ्रष्टाचार से पीड़ित आदमी की व्यथा का उपन्यास कौन सा है, व्यथा से संबंधित उपन्यास कौन सा है? तो आपने पढ़ा है कि सर एक उपन्यास है महाभोज। और महाभोज से अपन समझते हैं कि ये भ्रष्टाचार से संबंधित है। और महाभोज ये मन्नू भंडारी जी का दोस्तों उपन्यास है, यानी कि आपका ये बी नंबर बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बी नंबर है। नेक्स्ट देखो, मन्नू भंडारी की किस रचना के लिए व्यास सम्मान मिला? अब आपको अगर व्यास सम्मान पता है तो आप निश्चित ही सही बताएंगे। अब ऐसा नहीं तो एक ने बोला हुआ और सब बोलो हुआ, एक ने सी लगा दिया तो सी लगा। बिना दीवारों वाला घर, आपका बंटी, एक कहानी यह भी, और महाभोज। व्यास सम्मान बताना है कि किसको व्यास सम्मान मिला है, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 30 में राइट क्लिक करिए और पंजाब मास्टर कैडर वाले जितने भी साथी को दोस्तों क्या है, जितने भी साथियों को मॉडल पेपर परचेस करना है, तो मॉडल पेपर आपके लिए पहले 4500 क्वेश्चन थे, जिसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल रहेगी। और ये 4500 क्वेश्चन टेस्ट भी रहेगा, 599 में है। और अब इसमें 2000 क्वेश्चन और ऐड किए गए हैं। तो कुल मिला के दोस्तों ये 6500 क्वेश्चन है पंजाब मास्टर कैडर के लिए मॉडल पेपर के रूप में, संभावित प्रश्नों के रूप में। तो मन्नू भंडारी की किस रचना के लिए व्यास सम्मान मिला है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। और आपका उत्तर है कि सर एक कहानी यह भी, प्रवीण ओझा जी। बिल्कुल सही आंसर, सी नंबर आपने करेक्ट आंसर बताया। झाड़ी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? झाड़ी बताइए, ये कहानी संग्रह कौन सा है? अनिल कुमार जी, मजा आ रहा प्रश्नों में कि नहीं आ रहा है? श्याम पंडित जी, विपिन पांडे जी बताइए, मजा आ रहा है? बोले सर मजा तो आ रहा है लेकिन पूरा ऊपर से जा रहा है। कोई बात नहीं, ऊपर से जा रहा, कभी तो नीचे आएगा। ठीक है, अबोहर से हैं सुरेंद्र जी, वेरी गुड। अब यहां पर बताना है कि झाड़ी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है। एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर 31 में। और 31 में आपका राइट आंसर है कि सर ये श्रीकांत वर्मा जी का कहानी संग्रह है। ये नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये नंबर राइट, वेरी गुड। किस विद्वान ने नाथ संप्रदाय को नवीन नाम अवधूत संप्रदाय दिया? अवधूत संप्रदाय किसने कहा दोस्तों? नाथ संप्रदाय को, नाथ संप्रदाय को अवधूत संप्रदाय किसने कहा, ये आपको चयन करना है। प्रदीप कुमार जी, किरण जी कटारिया बताइए। कुरैशी जी, नाथ संप्रदाय को अवधूत संप्रदाय किसने कहा? एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया और सीधा सा सरल सा क्वेश्चन आ गया है। अब तो आप लोग पूरा कंप्लीट करोगे, आपसे बनेगा। तो 32 नंबर में, और 32 में उत्तर है कि सर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको अवधूत संप्रदाय कहा था। यानी ए नंबर आपने फिर करेक्ट कर लिया, यानी बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट, बहुत बढ़िया। स्वयंभू के किस ग्रंथ को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था? आपको पता है कि उस ग्रंथ में 90 संधियां हैं और 5 कांड हैं। ठीक है, और जो मूल रचना थी उसमें 83 संधियां थी। ठीक है, और 7 संधियां और दोस्तों जोड़ी किसने? त्रिभुवन ने। ठीक है, तो वो ग्रंथ कौन सा है जिसे जैनी रामायण भी कहा जाता है? और उसी ग्रंथ के कारण स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है। और स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है दोस्तों। स्वयंभू को, स्वयंभू किस सदी के थे? 8वीं सदी के से, ये भी याद रख लेना। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि, स्वयंभू को अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है, ये भी याद करना है। और इनका एक ग्रंथ है कौन सा? पयोमचर्यु। ठीक है, ये रिट्ठडैमीचर्यु भी है दोस्तों इनकी रचना, स्वयंभू छंद भी इनकी रचना है। ठीक है, रिट्ठडैमीचर्यु भी है, पयोमचर्यु भी है, स्वयंभू छंद भी इनकी रचना है। लेकिन ये पयोमचर्यु इनका महाकाव्य है और इसको इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया था। यानी कि यहां पर आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, बीसल देवरासो काव्य कितने खंडों में है? कितने खंडों में है? 2 खंडों में,
3 में, 4 में या फिर 5 में? ये बीसल देव रासो श्रृंगारिक रचना मानी जाती है दोस्तों, श्रृंगारिक रचना मानी जाती है। ठीक है, कौन? बीसल देव रासो। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है नरपति नाल है, नरपति नाल है। ये अजमेर के शासक से संबंधित रचना है, कौन सी? बीसल देव रासो। ठीक है, अब आपको पता है कि ये बीसल देव रासो कितने खंडों में है, ये भी आपको बताना है। तब आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाता है, जल्दी से एक बार सभी लोग बता देंगे और लाइक भी कर देंगे अपने मित्रों तक। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है और यहां पर 34 नंबर में सही आंसर जा रहा कि सर ये 4 खंडों में है, 4 खंडों में, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही, सी नंबर राइट आंसर। वेरी गुड। किसके अनुसार पृथ्वीराज रासो की शुरुआत सुख सुखी संवाद के रूप में हुई है? सुख सुखी संवाद के रूप में हुई है किसकी? आचार्य शुक्ल के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, नरोत्तम स्वामी के अनुसार या फिर गारसा दत्तासी के अनुसार? तो किसके अनुसार पृथ्वीराज रासो, जो कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है दोस्तों, ठीक है, इसकी शुरुआत सुख सुखी संवाद के रूप में हुई है? एक अच्छा क्वेश्चन है और एक क्या किसने माना है 35 में, और 35 का सीधा आंसर जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में इसकी रचना मानते हैं। सुख सुखी संवाद आप समझते होंगे कि दोस्तों रानी के द्वारा प्रश्न और राजा के द्वारा उसके प्रश्न का समाधान। ठीक है अतेंद्र जी, अब यहां पर आ जाते हैं। अमीर खुसरो ने ग्यासुद्दीन के बेटे को हिंदवी की शिक्षा देने के लिए किस कृति की रचना की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमीर खुसरो ने ग्यासुद्दीन के बेटे को हिंदवी की शिक्षा देने के लिए किस कृति की रचना की थी? ये क्वेश्चन भी पूछा गया। आपको पता है खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते अमीर खुसरो। ठीक है, ये भी याद कर लेना है। अब आपको बताना है, उत्तर बताना है चंद्र प्रकाश जी कि अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। इन्होंने ग्यासुद्दीन के बेटे को हिंदवी की शिक्षा देने के लिए किस ग्रंथ की रचना की? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तब आपका राइट आंसर है कि सर वो रचना है कौन सी? खालिक बारी। बहुत बढ़िया आंसर सिमरन जी, बिल्कुल राइट आंसर बताया है आपने अनीता सिंह जी। खालिक बारी आपका सी नंबर सही है। और आप अमीर खुसरो के बारे में, अमीर खुसरो का आपको बताना है। पूरा नाम बताइए इनका, क्या था वास्तविक नाम? प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 37 में बताइए, प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? निरुपमा द्विवेदी जी, संतोष कुमार जी, मुकनतार जी। प्रश्न क्रमांक 37 में और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? और आपको बताना है कि प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को, स्वामी हित हरिवंश को, निम्बार्काचार्य को या फिर रामानंद को? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया 37 में। और 37 में सीधा आंसर जा रहा है कि सर प्रछन्न बौद्ध कहा जाता है किसको? शंकराचार्य को। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की थी। किसने? शंकराचार्य ने। ठीक है, स्मार्त संप्रदाय की स्थापना भी की थी किसने? शंकराचार्य ने। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, कबीर ग्रंथावली नाम से कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया, संपादन किसने किया? बताइए, कबीर ग्रंथावली नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन किसने किया? प्रश्न क्रमांक 38 में आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? प्रश्न क्रमांक 38 लाइक करके अपने मित्रों को शेयर करें। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। अभी आपके लिए कोर्स लॉन्च किया गया और एक कोर्स मात्र 1500 में लॉन्च किया गया। आपको दोस्तों 5000, 6000, 3000 फीस नहीं भरनी, मात्र 1500 फीस भरनी है। अब इसमें देखो आपके लिए लाइव क्लासें हैं, आपके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, आपके लिए हर संडे को टेस्ट है अलग से। ठीक है, आपके लिए रिकॉर्डेड कोर्स है, आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध है जिनको आप पढ़ सकते हो पीडीएफ को। ठीक है, डाउनलोड नहीं होंगी, पढ़ सकते हो। और आपके लिए टिर्की वीडियो उपलब्ध है, आपके लिए डाउट्स वाली क्लासें उपलब्ध हैं और आपके लिए बढ़िया सा ग्रुप है जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हो। आपकी समस्याएं का वहां पर हल भी किया जाता है। और यहां पर 38 का आंसर बताना है और उत्तर है कि सर श्याम सुंदर दास ने
कबीर ग्रंथावली नाम से कबीर की रचनाओं का क्या किया था, संपादन किया था। ठीक है, तो इतनी प्रश्नों को अपन ने आज पढ़ लिया है। थोड़े से प्रश्न आपको कुछ कुछ लगे होंगे कि थोड़े से बड़े हैं, यानी कि थोड़े से कठिन प्रश्न लगे होंगे, बाकी की अपन को लेवल को दोस्तों हार्ड और सरल तरीके से अपना बढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। ठीक है, और जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना, बढ़िया है, अभी 1500 में 12 महीने का ऑफर है, 12 महीने की वैलिडिटी रहेगी इसमें आपके लिए। और आप दोस्तों रिकॉर्डेड से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते, आपको टाइम नहीं है, तो आप अपने टाइम के अनुसार रिकॉर्डेड कोर्स से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और इनको दोस्तों आगे भी आपको पढ़ना है। मास्टर कैडर वाले हमारे साथी जितने भी हैं, वो सभी मास्टर कैडर का नोटिफिकेशन आ चुका है। मास्टर कैडर के लिए दोस्तों हिंदी की 240 पोस्टों पर आपको अध्ययन करना है और दोस्तों अपना क्या सिलेक्शन पाना है। तो आपके लिए मास्टर कैडर के लिए स्पेशल सिलेबस के अनुसार मॉडल पेपर बनाए गए। इन मॉडल पेपर में 6500 प्रश्नों, सिलेक्टेड 6500 प्रश्नों को दोस्तों समायोजित किया गया है। आप इन प्रश्नों को हल करें और इनमें से 4500 क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। संतोष जी, प्रवीण जी, ममता जी, रामा जी, रीता कांत जी, मोक्षा जी, रेखा जी, नितिका जी, बिल्कुल, भावना गंगवार जी, शांति वर्मा, बाल गोविंद जी, तनु जी, पुष्पा, सरोज जी, राहुल जी, बीनू जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। लखविंदर जी, शालिनी, बबीता जी, सुरेंद्र जी, रेखा जी, उदय जी, गुरप्रीत जी, मुकनत जी, ठीक है, नवदीप जी, सभी को धन्यवाद। पढ़ते रहें और अध्ययन करते रहें। अभ्यास जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ोगे। विवेक यादव जी, ठीक है, सुजाता, बहुत बढ़िया, चंद्र प्रकाश जी, वेरी गुड। और अभ्यास करते रहें। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। रात्रि 10 बजे भी एक क्लास होती है दोस्तों एग्जाम पार में, वो भी आप लोग पढ़ें, अभ्यास करें, निरंतर क्लासें चलती हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। किरण जी, उदय जी, कैलाश जी, आरती गौर जी, धर्मेंद्र जी, सुधा तिवारी जी, रवि जी, रविकरण दिवाकर जी, बिल्कुल, राखी आनंद जी, जतेंद्र कौर जी, मधु जी, सभी को धन्यवाद। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय